Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. The today's lecture is lecture number 5. lecture number 5 आज 5 नंबर लेक्चर हो रहा है, लीनियर अलजेब्रा का है। आज का जो टॉपिक है इट इज चेंज ऑफ बेसिस। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर योर बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री एग्जाम, सेमिस्टर एग्जाम एज वेल एज गेट एग्जाम, CSR नेट एग्जाम, NBHM एग्जाम एंड TIFR एग्जाम, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, सो चेंज ऑफ बेसिस, इसके अंदर कौन सा टर्म है? बेसिस। ये आप ऑलरेडी जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, अकॉर्डिंग टू लास्ट लेक्चर, मीन्स लेक्चर नंबर 2-3 शायद होगा। ठीक है, बेसिस के बारे में आप जानते हो। अच्छा, भी बी का मतलब भी जानते हो, बी बेसिस है मेरा। ये क्या होता है? कोएफिशिएंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ भी विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस बी। ठीक है, ऑर्डर्ड बेसिस, बेसिकली बेसिस जो था बी दिया था, जैसे बी को मानो V1 V2 ऐसा दिया था तो ऐसा ही चलेगा, इन्हीं के रेस्पेक्ट में लिखा गया, ऑर्डर को चेंज नहीं करके दिया। ठीक है ना, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट हेयर बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द अर्लियर क्लास। ठीक है, नाउ हम चेंज ऑफ बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके लिए एक थ्योरम लिख रहा हूँ, जो थ्योरम की हेल्प से, थ्योरम का कौन मतलब जो प्रूफ है बहुत ही आसान है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल कुछ काम है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इनको प्रूफ कर रहा हूँ, देन सब कुछ इधर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम क्या बोल रहा है? थ्योरम बोल रहा है कि लेट V be an n-dimensional vector space, n-dimensional vector space with टू बेसिस। ऑब्वियसली चेंज ऑफ बेसिस मतलब कोई एक बेसिस से दूसरा बेसिस में हम लोग चेंज करके दिखाएंगे, वही तो काम है। तो इसीलिए क्या चाहिए? दो ऑर्डर्ड बेसिस चाहिए। ऑर्डर्ड इसीलिए है क्योंकि ऑर्डर मेंटेन करेंगे हम लोग। ठीक है ना, ऑर्डर बाद में जाके हम लोग ऑर्डर टर्म लिखेंगे ही नहीं, आपको मतलब स्टार्टिंग में शुरू में लिखेंगे ऑर्डर्ड बेसिस, क्योंकि आपका बेसिस का जो एलिमेंट है उनका मेंबर का इंटरचेंज ना कर दे, इसलिए जब पता चल जाएगा उसके बाद हम नहीं बोलेंगे B1 एंड B2। ओके, B1 एंड B2, देन there exist a unique matrix P such that for any V in V that vector space में है, V with respect to B2 equal to P V B1। ठीक है, यार एक कॉन्क्लूशन में दे रहा हूं, ये जो P है ना, P इक्वल टू बेसिकली चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B1 टू B2, ये है। ठीक है, ये बस थोड़ा सा हिंट दिया, इनका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलेगा। ये है मेरा स्टेटमेंट, इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कहाँ डिफिकल्टी आ रहा है आप देखोगे, बस प्रूफ एग्जाम पर्पज से भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये प्रूफ पूछा जाएगा तो आप अपने आप कर देना। ठीक है, लेट हम B1 बेसिस लिख लिया, V का डायमेंशन n बोल दिया, तो V2 डॉट डॉट करके Vn, ये एक बेसिस है Ban ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ V। अच्छा, B2 ऑल्सो दूसरा बेसिस तो लेना है, तो उसको हम लोग V1 डैश V2 डैश ऐसा नाम देते हैं, क्योंकि चेंज तो करना है। Vn डैश नाम दे दिया, B अनदर ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ V। ठीक है, क्लियर, दोनों बेसिस को ले लिया। नाउ प्रूव करते हैं। नाउ एनी V vector in V such that V को हम लोग
V1 की रेस्पेक्ट में लिख रहा है अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस सो ऑन अल्फा n Vn, ऐसा कोई कोएफिशिएंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इनको हम लोग V1 V2 जो है वो सब बेसिस का वेक्टर्स है, क्लियर। अल्फा 1 अल्फा 2 कोई स्केलर कोएफिशिएंट्स है, राइट। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे बताओ। ये होगा मेरा V1, ये फर्स्ट कंपोनेंट है ऐसा, राइट। अच्छा, ये होगा मेरा V2, ऐसा होगा, डॉट डॉट करके ये होगा हमारा मेरा Vn, ठीक है, क्लियर ना। मतलब ऐसा कोई वेक्टर को बैठा दिया जाएगा एंड उसके साथ साथ स्केलर जो होंगे उनमें से एक कॉलम वेक्टर बन जाएगा, क्लियर है। ऐसा तो होगा। इसको मैं नंबर ए दे देता हूँ, ठीक है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है हमारा जो B2 बेसिस लिया था, हम लोग जो B2 बेसिस लिए हैं, B2 बेसिस का हर एक मेंबर का B2 हमें लिखना है PB2, ओके, ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, B1 का हर एक मेंबर को आप B2 की रेस्पेक्ट में लिखने की कोशिश करना, V1 डैश प्लस C2 V2 डैश प्लस डॉट डॉट करके CN VN डैश, क्लियर ना। ऐसा करोगे तो क्या बनेगा, सेम वे में V1 डैश V2 डैश डॉट डॉट करके VN डैश, जो कि ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। ये हो गया, उनके साथ साथ होगा C1 C2 डॉट डॉट करके CN, ओके, क्लियर ना, ये हो गया। अच्छा, इसका नाम दे देता हूं A, इसका नाम दे देता हूं A V1 B2, क्लियर। किसको लिख रहा हूं, V1 को लिखा, ये V1 B1 का फर्स्ट जो वेक्टर है V1 को लिखा, किसके रेस्पेक्ट में, B2 की रेस्पेक्ट में, B2 का जो मेंबर था उन्हीं के रेस्पेक्ट में लिखा था, क्लियर। अच्छा, ये मेरा क्या कौन आया, ये मेरा ए है, क्लियर ना, क्लियर ना। कोई तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट कुछ टर्म नहीं लिख रहा हूँ ना, ठीक है। नाउ सिमिलरली हम लोग V2 को लिख सकते हैं ए V2 विथ रेस्पेक्ट टू B2, ऐसा तो लिख सकते हैं। एंड कंटिन्यू दिस प्रोसेस हम लोग करेंगे तो Vn A Vn Bn, ओके ना, चलेगा। सॉरी, ये क्या है B2, चलेगा ना, ओके। सिमिलरली बस हम लिखे हैं, ओके। नाउ कंटिन्यू दिस प्रोसेस, हो गया, खत्म। नाउ हम लोग देखो, ध्यान से देखो, मेरा जो भी था पहले, भी को हम लोग जो शुरू में लिखे थे, मेरा जो भी था शुरू में जो नंबर 1 था, दैट नंबर 1 इक्वेशन, वहाँ पे भी था मेरा, ठीक है ना, दैट भी था, ठीक है। नाउ ये भी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए V1 B2 ए V2 B2 डॉट डॉट करके कंटिन्यू ए VN B2 लिख सकते हैं सेम वे में, ठीक है ना। ये एक एक कॉलम वेक्टर है, यू कैन से, ओके, ऐसे लिख सकते हैं इनटू V ऑफ B1 हम लिख सकते हैं, हाँ कि ना, ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हमारा हर एक कॉलम के लिए ए तो है ना, ए को बाहर ले लिया और अंदर में क्या किया ना, V1 B2 V2 B2 डॉट डॉट करके VN B2, क्लियर ना। कोई चेंजेस, मतलब इतना जो लिखा हूँ इसके अंदर हर एक टर्म का मीनिंग क्लियर हो गया, राइट। कोई डिफिकल्ट तो नहीं है, समझने में आ जाएगा इजीली, ओके। नेक्स्ट लाइन में इसको मैं नाम दे देता हूँ A और इसका नाम दे देता हूँ P और इसका नाम दे देता हूँ B1। नाउ बताओ कि ये है मेरा P, ओके ओके, P। नाउ सो
V of B2 इक्वल टू P V ऑफ B1। वही तो लिखा था, पहले वही लिखा था, क्योंकि दिस नंबर 2 क्या बोले थे, V इक्वल टू A V B2। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं A V B2। ना ए को कैंसिल कर देते हैं, मतलब माइंड में, ऐसा नहीं, मतलब आपका मीनिंग समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, ये इन्वर्टेबल है, यू कैन से, एंड यहाँ से हम लोगों के पास ये आ गया। और यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। अब बहुत अच्छे से ध्यान से देखोगे, ये जो P मैट्रिक्स को मैं हाईलाइट किया हूँ, ये P क्या है, दिस P इक्विवेलेंट टू P चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B1 टू B2। दिस वन का नाम लिखते हैं चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B1 बेसिस टू B2 बेसिस। क्लियर। हम लोग B1 बेसिस से B2 बेसिस में चेंज करने के लिए ये मैट्रिक्स को यूज करते हैं, दैट इज मेरा P है, ठीक है ना। क्लियर। ये आगे जाके बहुत काम में आएगा। और ये जो P B1 टू B2 मैट्रिक्स है, ये ऑलवेज इन्वर्टेबल। व्हाई सो, इट इज चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। बेसिस क्या होता है, बेसिस के अंदर जीरो वेक्टर रहता है क्या, जीरो वेक्टर, नो ना, ये बेसिस contain जीरो वेक्टर, देन दैट इज लिनियरली डिपेंडेंट, बट बेसिस मस्ट बी लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से बनाया गया कोई सेट, राइट। क्लियर ना। तो इट इज इन्वर्टेबल ऑलवेज, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स ऑलवेज इन्वर्टेबल, ठीक है। एंड नोट P B2 टू B1, मतलब B2 बेसिस टू B1 टू बेसिस, सॉरी B2 बेसिस टू B1 बेसिस चेंज करने वाला जो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, उनका फॉर्मूला होता है B1 टू 2 का इन्वर्स। ये जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, इनका इन्वर्स निकालो ना, तो हमारा चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B2 बेसिस टू B1 बेसिस मेरा आ जाएगा। ओके। हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट आया वो ऐसा है, V with respect to B1 equal to V with respect to B2 in between P जो है चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B1 टू B2, ये है मेरा फर्स्ट रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट होगा V ऑफ B2 इक्वल टू P B1 टू B2 V ऑफ B2। ऐसे कोई भी एक वेक्टर को कोई भी एक बेसिस की रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया गया, एंड फॉर सेम वेक्टर स्पेस दूसरा कोई बेसिस दिया गया, उनकी रेस्पेक्ट में कैसे रिप्रेजेंट होता है, उनका जो कोएफिशिएंट्स है उसको हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके ना। क्लियर। तो इन दिस वे you can try all these questions, means I can give you some exercise to solve, and you can easily solve, because this is my main result, theorem number 1। जो फर्स्ट में थ्योरम किया उनका प्रूफ दिया, ये प्रूफ को जब ऑब्जर्व करने लगोगे तो आपका ये जो मीनिंग है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा आसानी से, ठीक है। अच्छा, इधर ही हम लोग नहीं छोड़ेंगे, आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं और एक होमवर्क भी दे देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा, देखो थ्योरम में जो हम लोग सीखे हैं उन्हीं के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा, बाकी किसी को फाइंड करना है यूजिंग दैट कंक्लूजन्स of the previous theorem and remark as well. Okay, let
P मेरा मैट्रिक्स है, P मेरा मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कौन है? देखो 2 2 1 1 माइनस 1 2 एंड 1 1 1, ठीक है। ये मेरा मैट्रिक्स है B A ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। ओके, फ्रॉम B1 बेसिस टू B2 बेसिस, ठीक है, ठीक है। गिवन B2 इक्वल टू V1 V2 V3, व्हेयर V1 मेरा है 201, V2 जो है वो कैसा दिया है ना 120, ठीक है, एंड V3 जो दिया है 111। फाइंड B1 बेसिस। समझ में आया? मतलब आपको B1 बेसिस फाइंड करना है, बाकी सारा इंफॉर्मेशन दिया है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो लेट B1 इक्वल टू U1 U2 U3 हम मान लिए हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारे पास फॉर्मूला ये था कि U1 जो वेक्टर है विथ रेस्पेक्ट टू B2 इज 2 1 1। व्हाई? व्हाई? दैट इज द मेन क्वेश्चन, राइट? ये मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला है। व्हाई ब्रो? ये फॉर्मूला है। क्यों ऐसा होता है? मेरा जो P दिया है वो क्या बोल रहा है? ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम B1 टू B2। इसका मतलब क्या ना, ये जो मेरा बेसिकली दिस वन मतलब B1 का फर्स्ट वेक्टर U1, उनको किसके रेस्पेक्ट में लिखा गया था? B2। दूसरा वेक्टर कौन है? U2, किसके रेस्पेक्ट में लिखा गया था? B2। U3 किसके रेस्पेक्ट में लिखा गया था? B3। देखो अच्छे से समझना, ये था मेरा वही कॉलम वेक्टर। अच्छा, इसको लार्ज कर देते हैं, अभी क्लियर होगा ना। ये था मेरा, ठीक है, ठीक है, और यही तो गिवन है। P का वैल्यू ही तो दिया है 2 1 1 2 माइनस 1 1 1 2 1। तो मेरा ये रिजल्ट सही हो गया। नाउ दूसरा है U2 B2, वो क्या होगा? सेकेंड कॉलम हो जाएगा 2 माइनस 1 1। अच्छा, U3 B2 वो क्या हो जाएगा? कंपेयर किया ये दोनों मैट्रिक्स को, दिस वन, बस प्रीवियस थ्योरम को यूज कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। यहाँ पे कोई नया कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। चेंज ऑफ बेसिस के बारे में जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वही सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके हो जाएगा। सो मेरा U1 आया 2V1 प्लस 1V2 प्लस, ये इंप्लाई कर रहा है, राइट, 1V3 गिवेन V1 V2 V3। ये क्या है? नोन है, हम ऑलरेडी जानते हैं ये कौन है। इसको यूज करेंगे, तो इसको यूज करो कि V1 मेरा क्या था? V1 था मेरा, देख लेते हैं, V1 था मेरा 201। इसको यूज कर रहा है 201 प्लस 1। V2 क्या था मेरा? V2 था 120 प्लस 1। V3 क्या था मेरा? V3 था 111। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। इसको सिंप्लीफाई करोगे, फर्स्ट मेंबर 6 है, दूसरा मेंबर 3 है, तीसरा मेंबर 3 है। आ गया ना? मेरा फर्स्ट मेंबर आ गया जो हम लोग कंसीडर कर चुके, ये डन है, ये U1 था, ठीक है, ये डन है। सिमिलरली दिस फॉर्मूला को यूज करके U2 इक्वल टू 2V1 प्लस माइनस 1V2 प्लस 1V3, इसको कैलकुलेट करोगे तो होगा 201 माइनस 1 से होगा
1 2 0 एंड प्लस 1 से होगा 1 1 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा 4, ये होगा -1 और ये होगा 3, ये आ जाएगा। सिमिलरली u3 इक्वल टू क्या होगा, u3 आपका हो जाएगा ना v1 प्लस 2v2 प्लस v3। इसको सिंप्लीफाई करो तो होगा आपका 2 0 1 प्लस 2 इंटू 1 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1 1, ये हो जाएगा आपका 2 2 4 5 होगा, ये 5 होगा और ये होगा आपका 2। आ गया। सो u1 u2, सो मेरा जो b1 बेसिस था वो कि u1 u2 u3 यार। u1 क्या है, u1 पहले देख लेते हैं। u1 क्या था 6 3 3। u2 क्या है 4 -1 3 और मेरा u3 क्या है ना 5 5 2। क्लियर ना, दैट इज बेसिस। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट ऑल दोज थिंग्स, इजीली यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, हो जाएगा। नाउ यू कैन चेक, मैं और एक क्वेश्चन दे देता हूं, दैट इज इजी फॉर यू। मैं बोल रहा हूं इसको तो मैं बस उनका अंदर में जो प्रूफ था, जो ये जो सॉल्यूशन में दिया हूं, सॉल्यूशन हिंट्स यूजिंग फॉर्मूलास जो फॉर्मूला को यूज किया हूं इन बिटवीन द प्रूफ ऑफ एबव थ्योरम। आप डायरेक्ट जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, जो थ्योरम का स्टेटमेंट था उनको यूज करके भी आप कर सकते हो इसको सॉल्व, राइट। इसको सॉल्व कर सकते हो। उनके लिए आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क ये है, P जो है वो है B1 बेसिस टू B2 बेसिस, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स दिया है। मैं एकदम शॉर्ट में लिख देता हूँ 2 -1 1 1 2 1। ठीक है, आपके लिए दिया है, गिवन है, और एक चीज गिवन है जो कि B1 इक्वल टू दिया है आपको 6 3 3 वेक्टर एंड 4 -1 3 वेक्टर एंड 5 5 2 वेक्टर। ठीक है, ये दिया है। ओके, फाइंड B2 बेसिस, ये आपका होमवर्क है। You can try yourself and you can easily solve, but be careful, the change of basis matrix का जो मेन कोर जगह है, मतलब कोर जो चीज़ें आपको समझना है वो आपका वो थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ इन बिटवीन, प्रूफ के अंदर जो हर एक स्टेप है उसके अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आई थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।